नमस्कार बच्चों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक का प्रश्नावली 2.2 लेके आया हूं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो चलते हैं प्रश्नावली 2.2 पर। क्लास 10 प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है वह है निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 1 आपका क्या है कि निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की। तो यदि आप बहुपद का सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके बहुपद के सभी वीडियो देखिए, तो आपको पता चलेगा शून्यक क्या होता है, गुणक क्या होता है। यदि आप शून्यक और गुणक के बारे में नहीं समझ पाते हैं तो आप ये वीडियो अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। शून्यक मतलब होता है कि यदि आपका बहुपद x में है तो x बराबर वह मान जिस पर बहुपद का पूरा मान शून्य हो जाए। ठीक है, अगर बहुपद आपका y में है तो y का वह मान आपका बहुपद शून्य हो जाए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे सीखेंगे कि इसको निकाला कैसे जाता है। पिछले वीडियो में आपको कैसे निकाला जाता है यह भी बताया गया। यहाँ पर सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका हम शून्यक निकालेंगे, फिर गुणक क्या होता है, गुणक के बीच संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, उसके सत्यात्मक जांच करेंगे। तो इसमें सवाल नंबर 1 जो आपका है वह क्या है, x² - 2x और -8। ये पहला सवाल है। तो इसका शून्यक निकालेंगे तो आपको बताएगा शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए बहुपद को करते हैं बराबर 0 नहीं। ठीक है, बराबर 0 करते हैं। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बराबर 0। अब ये सॉल्यूशन हो रहा है, हल हो रहा है। ठीक है, तो आप बराबर 0 कर दिए। अब इसका करना है गुणनखंड, और गुणनखंड करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को करना पड़ता है गुणा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को करना पड़ता है गुणा, और उसके बाद उसको 2 ऐसे पार्ट में सजाना पड़ता है कि बीच वाला पुर जाए। ठीक है, तो देखिए मैं पूरा के दिखाता हूँ। तो आप देखिए इस गोला को और इस गोला को जब आप गुणा कीजिएगा, यहाँ पे माइनस बाहर में, ठीक है, गुणा कीजिएगा तो आएगा कितना, -8x²। इस 8 को ऐसे सेट किया जाता है। ठीक है, इस 8 को आप ऐसे सेट करेंगे कि यह बीच वाला पुर जाए। नहीं तो पुराना आपको है 2। तो देखिए 8 के लिए आपका होता है 1 × 8। तो 1 और 8 को जोड़ने पर 2 नहीं पुर रहा है। ठीक है, और 1 को 8 को घटाने पर भी 2 नहीं पुर रहा है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, फिर आप कर सकते हैं 2 × 4। ठीक है, 2 × 4 जब कीजिएगा, देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे तो होगा 6, और 2 और 4 को घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे आएगा 2। इसका मतलब ये सेट हो गया। तो इसको लिखेंगे 2x × 4x। अब ये जिसमें माइनस होगा, कभी भी सवाल आप बनाते समय ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस है, इस दोनों में से किसी एक के साथ माइनस होगा, और इसमें यह भी ध्यान देना कहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो देखिए आपको -2 लाना है। ठीक है, तो आप देखिए 4 में माइनस दीजिएगा कि 2 में माइनस दीजिएगा। आप सिंपल से, अगर आपको कहे -2x + 4x, इसका जब आप सोल्यूशन कीजिएगा तो यह आ जाएगा 2x प्लस में,
आपको लाना किस में, माइनस में। तो इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर होना चाहिए प्लस, यहाँ पर होना चाहिए माइनस, तब यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो ये बात ध्यान से पहले आप सीख लीजिए, ठीक है। जब तक आपको शून्यक निकालने नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यह बात हो गया। तो अब आपके पास क्या बच गया, ये, यानी इसको आप यहाँ सेट कर सकते हैं। मैं अब इसको मिटा देता हूँ, ये मिट गया। तो इसको लिखेगा ऐसे, या का साइन यहाँ बराबर 0 दे चुके हैं, इसलिए इस साइन का नाम है या, और जिसको कहते हैं। तो दो ऐसे लाइन ऐसे खींचिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पहले बगल वाला दोनों उतारिए, x², ठीक है। अब इस बीच वाला के लिए आपने ये सजाया है, तो आप लिखिए +2x -4x, ये वाला ऐसे उतार दीजिए बराबर 0, ठीक है। फिर अगला स्टेप आप कीजिए। तो अब देखिए यहाँ था 1 2 और 3, यहाँ कितना है 1 2 3 4। तो आप दो दो टर्म देखिए, यहाँ से 2 टर्म हुआ, फिर यहाँ से 2 टर्म हुआ। तो इस दोनों टर्म मैं घेर के आपको बता रहा हूँ, इस दोनों टर्म में मिलाइए क्या मिल रहा है। जो मिलता है वो लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो इस दोनों टर्म में आपको मिल रहा होगा सिर्फ x मिल रहा है, तो x ले लेंगे कॉमन, ठीक है। ऐसे घेर देंगे, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा +2, ऐसे घेर दिए, ठीक है। अब आप जब यहाँ पर कर दिए हैं, यहाँ पर घेर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जब आप घेर चुके हैं तब आपको यह घेरा हुआ चीज़ आराम से पहले ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। आप बिल्कुल ठेठी में समझिए, ठीक। किताबी भाषा में कुछ के उससे कोई मतलब नहीं है, आप समझिए। ऐसे घेर दिए और तब आप कीजिए यहाँ पर इसमें मिलाइए। देखिए ये जो यहाँ से बचा हुआ ये वाला x अंदर लिख दिए, तो इसके बगल में जो रहेगा वो छाप दीजिए, बस बिल्कुल बगल में क्या 4 है, एक माइनस है, तो यहाँ -4 छाप दिए। आपका काम यहाँ से हो गया ख़त्म, ठीक है। अब फिर से अब आप देखिए यहाँ से ऐसे घेर का मतलब ये पूरा एक टर्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हुआ, फिर दूसरा यहाँ बच गया, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हो गया, ठीक है। आपको सिखाने के लिए मैं बता दिया। ठीक है। अब देखिए इस दोनों में आपको ये मिलता होगा, ये जो x+2 है इंटू में x+2, तो इसको आप एक बार लिख लीजिए x+2 और घेर दीजिए। अब इस घेरल का बगल में जो बचा ऐसे घेर के ये x और -4 इतना लिख दिए। तो वहाँ से यहाँ तक जो हल किए हैं, इस हल को कहते हैं कि इसका हमने किया है गुणनखंड। यहाँ तक होने के बाद अब क्या करेंगे, आप देखिए इसका मतलब हुआ इतना गुना इतना के बराबर 0 आपने लिखा है। तो अब आप किस एक सिंगल पीस के बराबर 0, यानी कि आप लिख सकते हैं x+2 के बराबर 0, ठीक है। ऐसे लिखिए या करके। अब आप जानते हैं इस +2 को उधर ले तो होगा माइनस, यानी कि x बराबर कितना आया -2, ठीक है। और फिर जब इसको कीजिएगा x -4 बराबर कितना आएगा 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा 4। नहीं देखिए x का आप दो वैल्यू निकाल चुके हैं, आप पीछे पढ़ भी चुके हैं कि यदि कोई बहुपद क्या है द्विघात है तो उसके 2 शून्यक आएंगे। तो देखिए 2 शून्यक आ चुका है, यानी x के 2 मान आ चुके हैं और यही मान इसका शून्यक कहलाता है। इसी को हम बोल सकते हैं अल्फा और बीटा। तो आप बोल सकते हैं अल्फा बराबर हुआ -2 और बीटा बराबर कितना हुआ 4। तो अल्फा बीटा आपको अब निकल गया, यानी कि यही इसका है शून्य, ठीक है। अब आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि इसके शून्यक निकालिए और इसके गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यक आपका यदि सिर्फ शून्यक की बात करता तो आपका आंसर हो गया, लेकिन उसने बोला है इसके सत्यता का भी जांच कीजिए। तो सत्यता का जांच ऐसे होता है, जैसे देखिए आपका सवाल क्या है, आपका सवाल ये था x² -2x और -8 बराबर 0। तो आप पीछे जाके बहुपद में देखिए, आपने क्या पढ़ा था कि यह जो बहुपद है इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, ऐसा होता है। यानी कि x² के बगल में यहाँ पर होता है आपका a और x के बगल में यहाँ पर आपका होता है b और ये पूरा होता है आपका c। आपको मैं एक बार लिख देता हूँ, यह होता है ax² + bx + c। यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है। ये बात समझ चुके हैं। तो अब ध्यान से देखते हैं फिर से एक बार, ये व्यापक रूप है। ये आपका सवाल है x² -2x और -8, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इस सवाल में a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू मतलब x² के बगल में, x² के बगल में जहाँ पे कुछ नहीं रहता उसको कहते हैं 1, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं कि a बराबर कितना आया 1, ठीक है। अब b का वैल्यू
तो b मतलब x के बगल में, तो x के बगल में आप देख रहे हैं -2 है, तो इसका मतलब b बराबर आपका हो गया -2। यदि आपको c का वैल्यू बोलेगा तो बस जो अब जो बच गया है x को छोड़ के, अब जो बचा है वो होगा c, तो आप लिख सकते हैं c बराबर इसमें कितना है -8। तो a b c आपने लिख दिया है। तो आप पीछे के वीडियो में देखे थे कि शून्यकों और गुणकों के बीच क्या संबंध होता है। तो संबंध आपने द्विघात बहुपद के लिए पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि अल्फा, ऐसे पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, नहीं -b/a। तो देखिए आप अल्फा के जगह पर ये रखिए -2 और बीटा की जगह पर रखिए आप 4। तो इसका जब सॉल्यूशन आप कीजिएगा, यहाँ से अलग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब कीजिएगा अल्फा के जगह पर होगा -2 और बीटा की जगह पर होगा 4। अब यहाँ से आप देखिए b के जगह पे क्या है -2 और माइनस इस फॉर्मूला में आपने जब याद किया था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये माइनस पहले से है और इस b के जगह पे -2 है और a के जगह पे आपका कितना है, a के जगह पे 1 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो सोल्यूशन करेंगे तो यह आएगा 2, फिर इसका भी सोल्यूशन करेंगे आएगा 2। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा और ये है गुणक, इसका जो दोनों पट्टी वैल्यू आ गया बराबर, तो यही हो गया इसके गुणकों के बीच का संबंध। तो एक और संबंध आपने पढ़ा था, एक और संबंध आपने क्या पढ़ा था, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। मैं यहाँ से लिख देता हूँ, आपने पढ़ा था अल्फा इंटू मैंने गुना होता, बीटा बराबर पढ़ा था c/a, ऐसा पढ़ा था। तो अल्फा के जगह पर आपका कितना है -2 और बीटा की जगह पे 4 और c के जगह पर आपका कितना है -8 और a की जगह पर कितना है 1। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इधर हुआ -8, इधर भी हुआ -8, दोनों बात बराबर। यानी कि आपने देखा कि अल्फा बीटा माने शून्य का वैल्यू आपने निकाला, फिर उसके हिसाब से उसका जो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, वह भी वैल्यू आपने रखा, तो दोनों बराबर हो गया। यानी कि सवाल का यहाँ से यहाँ तक, आपके सवाल का आंसर यहाँ तक आपको बनाना पड़ेगा, यही इस सवाल का क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल फिर से मैं सब सवाल में बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसी में सवाल नंबर 2 आपका क्या है, सवाल नंबर 2 आपका है 4s², मैं ऐसे लिख देता हूँ, s है ये, ठीक है, -4s और +1, ठीक है। ये आपका क्या है क्वेश्चन है, आपको निकालना शून्य, तो आप जानते हैं इसको करना पड़ेगा 0। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझिए, ठीक है। तो इसका आपको करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। देखिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो आएगा 4s²। तो 4s² को कैसे सजाएं, तो ये आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इसको 4s² को 2 और 2 में सजा सकते हैं। तो यहाँ होगा 4s² -2s फिर -2s और +1, ठीक है। ऐसा आप सजा लीजिए तो आपका ये पूरा हो जाएगा। अगला देखिए, इसका जब सॉल्यूशन करें, इस दोनों में 2s आ रहा है कॉमन, यहाँ बच गया 2s -1। आपको क्या कहा गया है कि 2s -1 आप छाप दीजिए। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 2s आपने लिख लिया, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस बचा हुआ है, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे 1 आप लिख दीजिए, ठीक है। तो बात समझ गए हैं। तो इसका जब सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो देखिए ये बॉक्सा वाला घेरा हुआ है, ये भी बॉक्स वाला, तो इसका मतलब 2s -1 और फिर आ गया 2s -1, इसके बराबर आ गया 0। तो आपको बताया गया है यहाँ से क्या लिखेगा, 2s -1 के बराबर 0, तो s बराबर आपका हो जाएगा, ये 1 जब इधर जाएगा तो 1/2। फिर दूसरा भी कीजिएगा, ये हो गया, यही बराबर हो गया अल्फ़ा। दूसरा जब कीजिएगा सेम है, तो इसका मतलब फिर से मैं कर देता हूँ 2s -1 बराबर 0, तो s बराबर होगा 1/2, ये हो गया आपका बीटा। तो अल्फ़ा बीटा आपका निकल गया, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं तेज बता रहा हूँ, ये वीडियो है, आप रोक के आराम से देखिए और समझिए, ठीक है। मैं तो समझा के बोल ही रहा हूँ, आप रोक के देखिए समझिए, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा आपका निकल गया। अब आपको संबंध की जांच करना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो बार बार नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना, हाफ, तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ प्लस हाफ बराबर -b। तो b का वैल्यू क्या है, ये है, आप देख सकते हैं। तो b का वैल्यू कितना है -4, b का वैल्यू कितना है
-4, तो आप यहाँ पे -4 और ये एक तो -4 ओरिजिनल में यहाँ पे है, एक यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसके नीचे ए का वैल्यू कितना है 4। तो अब देखिए हाफ और हाफ को जब जोड़िएगा यह कितना हो जाएगा 1, और इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 4/4 यह भी हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं 1 बराबर 1 आपके संबंध की, यानी कि शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध की जांच यहाँ हो गया। फिर दूसरा आपका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपने पढ़ा होता है सिवाय, आप पूरा रट्टा मार लीजिए, आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। तो आप अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यू आपका क्या है 1/2 और फिर 1/2। सी का वैल्यू कितना है आपका है, देखिए यहाँ से देखिए सी मतलब ये हुआ, सी का वैल्यू कितना 1 और ए का वैल्यू कितना 4। तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी आया 1/4 है, यहाँ भी आया 1/4, दोनों तरफ बराबर है। यही आपके संबंध की जांच हो गया, यानी कि शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध की जांच हो गया, ठीक है। तो चलें आप अगले सवाल पे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में, यदि आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो है धीरे धीरे रोक रोक के समझ के आप बनाइए, ठीक है। मैं पूरा अच्छी तरह से समझा तो देता है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर आपका होगा इसी में 3 नंबर, 6x² -3 और -7x, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सवाल को उलट पुलट के खाली लिखा गया है, ठीक है। आप जानते हैं कि x² वाला होता है a और x वाला होता है b और जो बचता है वह होता है c। तो इसको पहले खाली सुधार के आपको लिखना है, ठीक है। यानी कि इस सवाल को आप ऐसे लिख सकते हैं 6x² -7x और -3, अब हो गया 0। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको फिर से करना है इसका गुणनखंड। तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला गुणा करेंगे तो 6x² है -18x² आएगा। 18 को ऐसे सजाना है कि आपको 7 पूरा हो जाए। तो 18 का कितना होता है 9 दूनी 18 होता है, और 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, तो हो गया। तो इसका क्या करेंगे 6x² -9x आप कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस में 2x, देखिए इस दोनों का जो सॉल्यूशन होगा आप देखिए इतना पूरा होना चाहिए। नहीं देखिए कभी कभी आप क्या करेंगे गलती से यहाँ लिख दीजिएगा प्लस, यहाँ लिख दीजिएगा माइनस। देखिए इसका जो सॉल्यूशन करेंगे आ जाएगा +7, जो कि गलत हो गया, आपको लाना था -7, इसलिए यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर होगा माइनस। ये कर लिए और ये -3 यहाँ से उतार दिए, ठीक है। अब आपको देखिए दोनों में मिलाइए, देखिए 9 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी x है, इसमें यानी कि 3x आपका आ जाएगा कॉमन, ठीक है। इसमें कितना बच गया 2x -3। कहीं कोई दिक्कत आपको है नहीं है। इस बॉक्स को पहले छाप देंगे 2x -3। अब आप ये बचा हुआ मिलाइए कि क्या आपने अंदर लिखा कुछ बचा। देखिए 2x यहाँ 2x अंदर, तो बचा क्या सिर्फ 1 बचा। जो साइन यहाँ रहेगा उतार के जो बचा 1 लिख दीजिए, बराबर यहाँ हो गया 0। अब ये पूरा बॉक्स छाप दीजिए और दूसरा जो बचा हुआ इधर में 3x इधर में +1, ये बराबर 0। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप एक सिंगल बॉक्स के बराबर 0 यानी कि 2x -3 के बराबर 0 कीजिएगा, तो तब आपका हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा, ये जब इधर रहेगा 3 तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 3/2। यही तो आपका हो गया अल्फ़ा, ठीक है, समझ गए हैं। दूसरा आप यहाँ पे लिखिएगा 3x + 1 के बराबर 0। तो यहाँ से आप लिखिएगा कि 3x बराबर होगा -1, तो आपका हो जाएगा x बराबर -1/3। यही तो आपका हो गया बीटा। नहीं तो अल्फ़ा बीटा शून्य को अल्फ़ा बीटा से संकेत करते हैं, सूचित करते हैं, इसीलिए अल्फ़ा बीटा इसको बोलते हैं। तो अल्फ़ा बीटा आपका निकल गया। अब आप संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आपके पास 3/2, बीटा का वैल्यू है -1/3, अब बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है। तो आप इस क्वेश्चन बी किसको कहते हैं x के बगल वाला, तो -7 है यहाँ पे, और नीचे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 6 है, ठीक है।
तो जब आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ आएगा 6, 6 का 3 तिया 9 और -2, यह कितना आएगा -7/6। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा, नहीं 7 खाली आएगा, तो यहाँ इसका सॉल्यूशन 7/6, यहाँ आएगा 7/6। देखिए दोनों हो गया बराबर। यही इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध हो गया। तो फिर अगला क्या लिखेंगे, अगला लिखिएगा आप अल्फ़ा इंटू बीटा, माइनस नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3/2 गुना -1/3, इसका बराबर C का वैल्यू कितना है -3 और A का वैल्यू कितना है 6, यही है। ठीक है, तो देखिए आप इसका जो सॉल्यूशन, ये 3 कट गया, -1/2, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो यह भी आएगा -1/2। देखिए दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि आपका क्या हुआ, गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। तो संबंध की जांच कर दी है आप। ठीक है, आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, उसने बोला है कि जांच कीजिए, करके आपको दिखाना है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल नंबर 4 पर। ठीक है, अगला इसमें सवाल नंबर 4 जो है वह क्या है, वह है आपको 4u² + 8u। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, अब आपको बताया गया कि सबसे पहले यहाँ पर रखे 0। तो सबसे पहले देखिए, आप अभी से पहले जितना भी सवाल देखे उसमें 3 टर्म होता है, एक स्क्वायर वाला, एक बिना स्क्वायर का, एक कोई अलग टर्म। तो इसमें नहीं है, तो नहीं है तो इसके लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसको आप लिख सकते हैं 4u² + 8u और +0, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे आपको 3 टर्म दिख गया। अगर आपको बोलेंगे a बराबर कितना है तो आप बोलिए 4, b बराबर कितना है तो 8 और c बराबर कितना है तो 0। ठीक है, इस बात को समझ गए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यह तो आपको सिर्फ दिखाने समझाने के लिए लिखे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर से मैं लिखता हूँ 4u² + 8u, इसको बराबर आप कर दीजिए 0, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना है u का वैल्यू, तो आप क्या कीजिए, आप देखिए इसको उधर भेजाइए, क्या होगा 4u² अब बराबर होगा -8u, ऐसा होगा। देखिए यहाँ u², तो एक u से एक u कटेगा और 4 से कट जाएगा 2, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया u, यहाँ बच गया 2, कोई दिक्कत है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि u का वैल्यू इसमें क्या निकला, u का वैल्यू आपका निकल गया 2, u का वैल्यू क्या निकला 2 निकल गया। ठीक है, तो u का जो वैल्यू 2 निकला तो एक ही पीस निकला है। ठीक है, एक ही पीस आपको यहाँ पे निकला है। ठीक है, तो दूसरा इसमें नहीं है, इसको पहले नंबर तो आप इसको बोल दीजिए कि अल्फ़ा है, तो दूसरा u बराबर आप नहीं जानते, इसमें निकालने का कोई संभावना आपको नहीं दिख रहा, इसके लिए बोल दीजिए कि दूसरा u इसमें होगा 0। ठीक है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया बीटा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फ़ा बीटा आपको निकल गया। अब आप क्या बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। अल्फ़ा का वैल्यू आपका है 2 और बीटा का वैल्यू है 0, माइनस b का वैल्यू आपका कितना है, b का वैल्यू कितना है 8 और a का वैल्यू कितना है 4, कितना आ गया, ये आ गया 2। यहाँ जो सॉल्यूशन करेंगे यह भी कितना आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे -2 था, सॉरी। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू -2 आया था, तो यहाँ कितना आ गया -2। तो आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a दोनों का वैल्यू सेम हो गया, तो यही आपका हो गया जांच। ठीक है, दूसरा आपको जांच करने में क्या लिखा जाता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू आपका है -2 इंटू बीटा का वैल्यू है 0, फिर c का वैल्यू कितना है आपका 0, a का वैल्यू है 4। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यह भी 0, यह भी 0। ठीक है, तो आपके संबंध की जांच हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर आपका होगा 5, इसमें एक नंबर में ही 5। देखिए एक सवाल आपका क्या है, t² -15। ठीक है, देखिए तो अभी तक आप जब भी देखते थे, ठीक है,
वह 3 टर्म होता था, इसमें भी 3 टर्म नहीं है, तो 3 टर्म बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, ध्यान से देखिए। तो देखिए एक चर इसमें t है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी। तो 0 तो आप लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ, तब आप समझिएगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ -15। इसको मैं सुधार के लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी -15। देखिए अब आपको पूरा 3 टर्म दिख गया है। अब आपसे पूछा जाए कि a बराबर क्या है, तो a बराबर क्या होता है, स्क्वायर के बगल वाला, तो टी स्क्वायर है, इसके बगल में कुछ नहीं तो a है। b बराबर क्या होता है आपका, तो ओनली चर के यानी t है, तो t के बगल में क्या है, 0 है। c बराबर आपका कितना है, -15। ठीक है, तो अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो फिर यहीं से इसकी ये सब तो आपको दिखाने समझाने के लिए यहाँ से करता हूँ। तो टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर -15, इसके बराबर आप 0 कीजिएगा। जब इसका सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, टी स्क्वायर के बराबर हो गया 15। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं इसका ये स्क्वायर है, उधर जाएगा रूट अंडर, यानी कि टी बराबर हो जाएगा √15। तो √15 जब स्क्वायर जाता है तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है। क्या होता है, एक प्लस एक माइनस। इसका मतलब हुआ कि टी का जो वैल्यू हुआ, टी बराबर आपका आ गया, एक आ गया प्लस में √15 और एक आ गया माइनस में √15। तो 2 वैल्यू आ गया, तो यही एक वैल्यू हो गया अल्फा, दूसरा वैल्यू आ गया बीटा। बात समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसके संबंध की हम जांच करते हैं। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का वैल्यू आपका है -√15 और प्लस √15 बराबर -b। तो माइनस, अब b का वैल्यू है 0, a का वैल्यू कितना है आपका 1 है। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो -√15 प्लस √15 हो जाएगा 0, आई 0/1, यह भी होगा 0। तो आप देख रहे हैं। ठीक है, संबंध के सत्यता की जांच हो गई है। अगला इसमें होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर आप जानते होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के जगह पे है प्लस, ठीक है, √15 इंटू -√15 बराबर c का वैल्यू कितना है, तो -15, a का वैल्यू कितना है 1। तो इसका जब सॉल्यूशन आप देखिए रूट से गुना करेंगे तो 2 √15 है, √15 है तो 1 15, यानी कि ये हो जाएगा और ये प्लस माइनस 1 माइनस हो जाएगा। तो -15 इधर भी आया -15। तो आप देख रहे हैं दोनों पट्टी बराबर हो गया। यही आपके संबंध के सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अगला सवाल नंबर 6 क्या है, 3x² - x -4। ठीक है, 3x² - x -4। तो ये 3 टर्म दिख ही रहा है, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं है, बराबर 0। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट को आप करते हैं गुना, तो आ गया 12, यहाँ पर x इसका मतलब है। तो 3 4 देखिए दिख ही रहा, इसको सजाइए 3x² - 4x और प्लस 3x। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे इतना आएगा और -4 बराबर 0। तो इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें आपको सिर्फ x मिल रहा है, इसमें बचा 3x - 4। आपको क्या बताएगा, ये घेरा हुआ जो है पूरा छाप दीजिए 3x - 4। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या ले लिया, 3x ले लिया है, नहीं आपने क्या ले लिया है, 3x ले लिया है। और थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपने यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया प्लस और यहाँ पे बच गया 1। ठीक है, तो हो गया है। तो अब आपको देखना है ये बॉक्स और ये बॉक्स, तो दोनों सेम है। तो ये हो गया 3x - 4 और यहाँ हो गया x + 1, इसके बराबर 0। ठीक है, तो इसका जब सॉल्यूशन आप करते हैं तो यह होगा 3x - 4 के बराबर 0। तो x बराबर 3x बराबर होगा प्लस में 4, x बराबर होगा 4/3। ये हो गया आपका बराबर आपको अल्फ़ा। दूसरे के लिए होगा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर होगा -1। यही आपका हो गया बीटा। तो अल्फ़ा बीटा आप जान गए, अल्फ़ा बराबर कितना 4/3 और बीटा बराबर -1। ठीक है,
अब आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो अल्फ़ा का वैल्यू आपका है 4/3 और प्लस बीटा का वैल्यू आपका है -1। बीटा का वैल्यू कितना है -1 और फिर यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू आपका ये है, तो इसके बगल में कितना है -1 है और नीचे ए का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, तो इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसके नीचे हम 1 दीजिएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ आएगा 4 -3। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आएगा 1/3, इधर वाला भी आएगा 1/3 बराबर 1/3। यही इसके संबंध की सत्यता की जांच हो गई। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्या होता है c/a होता। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है आपका 4/3, बीटा का वैल्यू कितना है -1, सी का वैल्यू आपका कितना है -4 और ए का वैल्यू कितना है 3। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो यह भी आएगा -4/3, यह भी आएगा -4/3। यही तो हो गया आपके संबंध के सत्यता की जांच। ठीक है, तो आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।